Today, class 10 student, we are again coming back in our English online classes. Today, we are going to the remaining poetic device of the Tale of Custard the Dragon. आज हम लोग remaining जो poetic device था है Tale of Custard the Dragon का उसको थोड़ा देखेंगे. कुछ लोगों ने मुझे भेजा है poetic device करके, and for that very good response. और जिन लोगों ने नहीं भेजा है वो अपना खुद सोचे, क्योंकि शायद वो उन लोग को ज़रूरत नहीं समझ लग रहा है कि पोएटिक डिवाइस करना इतना भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ बोल सकती हूँ. सो आई विल नेवर वेस्ट टाइम एनी मोर. आई राइट नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑन द पोएटिक डिवाइस ओवर द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. अब इसमें हमें देखना है, क्या देखेंगे कि लास्ट हम लोग को मैंने बताया था कि हर एक स्ट्रेंजर हम मान लेंगे, हर एक स्ट्रेंजर आपको न्यू एक नया तौर पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हर एक स्ट्रेंजर का आप पहले राइमिंग स्कीम निकालेंगे. तो यहाँ पर भी देखिए, बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मास्टर, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कार्ली ड्रैगन. सेम अनमर्सीफुल एंड परसिवल बोथ आर हियर टू सेमिंग हियर, सो दोनों को हम क्या देंगे, ए वैगन एंड ड्रैगन बी. ठीक है, क्या हो जाएगा, वैगन अनमर्सीफुल एंड परसिवल होगा ए, और वैगन और ड्रैगन दोनों सेम है सुनने में, तो बी. ठीक है, क्लियर है. पहला राइमिंग स्कीम क्या निकल गया स्ट्रेंजर का, ए बी. नाउ अब बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. टिकल दो बार यूज़ हुआ है, एक तो क्लोजली प्लेस्ड है, एलिट्रेशन भी मान सकते हैं, लेकिन ना नहीं, ये एलिट्रेशन नहीं है. टिकल दो बार यूज़ होता है, जब कोई भी चीज़ दो बार रिपीट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेशन. हो गया, रिपीटेशन हो गया. यह क्या हुआ, टिकल दो बार यूज़ हुआ है तो रिपीटेशन. अब सेकेंड लाइन में देखेंगे, इंक ब्लिंक एंड मास्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. अब यहाँ पर दो पोएटिक डिवाइस छुपा हुआ है. यहाँ पर इंक, ब्लिंक और मास्टर्ड, यहाँ तीनों ही क्या है, मतलब अपने तरफ से कोई पर्सन के तौर पे ह्यूमन वॉइस नहीं निकलता है, लेकिन इन तीनों यहाँ पर रूडली बात करता है. किसके साथ रूडली बात करता है, रूडली किसको परसिबल बोलता है, ड्रैगन को. तो देखो, एक बिल्ली नहीं बोलता है, एक चूहा भी नहीं बोलता है, और ना ही एक डॉग बोलता है. बट जब हम कोई चीज़ों को, कोई माने इनएनिमेट चीज़ को या फिर इनह्यूमन को ह्यूमन के तौर पे मानते हैं, तो तब उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन. क्या मानते हैं, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे इंक, ब्लिंक और मास्टर क्या है, रूडली बोला है, किसको बोला है, ड्रैगन को बोला है. क्या बोला है कि तुम परसिबल हो. परसिबल क्या है, वो तो हम लोग को पता है कि परसिबल एक नाइट वॉरियर था, जो कि किंग आर्थर के कोर्ट का योद्धा था. योद्धा होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा डरपोक रहता था. तो कहीं ना कहीं उसी अंदाज से इंक ब्लिंक मास्टर ने ड्रैगन को भी टीज करता था कि तुम भी तो परसिवल के ही रोल निभा रहे हो. तो अब ना ही एक बिल्ली बोल सकती है, ना एक चूहा बोल सकता है, ना एक डॉग बोल सकता है. तो हम मान लेंगे कि इन ह्यूमन होने के बावजूद वो लोग का ह्यूमन वर्जन आ रहा है, तो दैट इज इन दैट सेंस द पोएटिक डिवाइस विल बी पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, कौन सा, रूडली जो बोला है वो लाइन पे ये पर्सोनिफिकेशन क्लियर होता है. अब उसी में और एक है परसिवल. परसिवल क्या है, परसिवल भी किसी न किसी के बारे में बोला जा रहा है, परसिबल की तरह सोचा गया है. जब हम कोई चीज़ों को सोच लेते हैं तो वो क्या होता है, एल्यूशन और इमेजरी, कुछ भी हो सकता है, एल्यूशन ही मान लेंगे. ठीक है, एल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, पोएटिक डिवाइस एल्यूशन. उसको माना गया है, किसको, ड्रैगन को. क्या किस तौर पे माना गया है, परसिबल के तौर पे. कौन था परसिबल, परसिबल एक योद्धा था किंग आर्थर के कोर्ट का. वो योद्धा होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा क्या था, डरपोक था. तो कहीं ना कहीं उसके माने कैरेक्टर के साथ ड्रैगन के कैरेक्टर मैच हो रहा है, तो उसको परसिबल बोले हैं इंक, ब्लिंक और मास्टर्ड ने. और यहाँ पर कोई भी चीज़ जब हम अपने से मान लेते हैं, इमेज करते हैं, इमेजरी या फिर एल्यूशन मानते हैं उसको, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या होगा, एल्यूशन. तो एक लाइन में दो पोएटिक डिवाइस मुझे मिला, एक मिला पर्सोनिफिकेशन, एक मिला एल्यूशन. ठीक है, नाउ थर्ड लाइन में क्या है देखते हैं, थर्ड लाइन में कुछ है कि नहीं. दे ऑल सट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन
ठीक है, एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। फिर वही लाइन आ रहा है, रियलियो ट्रूलियो में क्या बोली थी, रियलियो ट्रूलियो इज द पोएटिक लाइसेंस। क्या है, रियलियो ट्रूलियो एक पोएटिक लाइसेंस है, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक लाइसेंस। रियलियो ट्रूलियो पोएटिक लाइसेंस जो कि एक पोएटिक डिवाइस है, ये आ गया यहाँ पर। और इसी के साथ फिर और एक पोएटिक डिवाइस मुझे मिल रहा है, आप लोग बता पाओगे, एक साथ यूज है, कावर्डली ड्रैगन। एक तरफ से ड्रैगन को का मैंने भीरू या फिर डरपोक बोला गया है, ऊपर से उसी के साथ ड्रैगन भी, कावर्डली का शब्द का अर्थ है डरपोक, और ड्रैगन जिससे हमें पता चल रहा है कि वो एक फिरोशियस है, कि एग्रेसिव मूड का है, क्योंकि बहुत बड़ा जानवर है, बहुत शक्तिशाली एक जानवर है। तो डरपोक और शक्तिशाली दोनों वर्ड एक ही साथ क्लोजली प्लेस्ड हुआ है। जब दोनों अपोजिट वर्ड क्लोजली प्लेस्ड होता है, एक ही साथ दोनों वर्ड बैठते हैं, तो वो वर्ड क्या हो जाता है, क्या बोली हूँ बार बार, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, कावर्डली ड्रैगन इज यूज्ड एज द पोएटिक डिवाइस ऑफ ऑक्सीमोरन। क्लियर है। तो इस स्टैंजर में भी मुझे क्या क्या मिल गया, ए बी बी राइमिंग स्कीम मिल गया, टिकल टिकल दो बार रिपीटेशन हुआ है तो रिपीटेशन मिल गया, इंक ब्लिंक मास्टर्ड को पर्सनिफिकेशन किया गया है क्योंकि उन्होंने रूडली बात किया है, जबकि वो लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि वही लोग बात किया है, तो रूडली को इस तरह से यहाँ पे एट्रीब्यूट किया गया है कि वो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हुआ है। उसके बाद उसको किसके साथ एट्रीब्यूट किया गया है, परसिवेल के साथ। मतलब परसिवेल एक राजा था, एक योद्धा था, एक राजा के दरबार में वो रहता था, बट लेकिन वो योद्धा होने के बावजूद वो डरपोक था। तो कहीं ना कहीं परसिवेल का कैरेक्टर और ड्रैगन का कैरेक्टर सेम हो रहा है, तो परसिवेल बोला गया है उसको, तो यहाँ पर एल्यूशन हुआ है। उसके बाद रियलियो ट्रूलियो पोएटिक लाइसेंस से कावर्डली ड्रैगन ऑक्सीमोरन हो गया। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टैंजर। Belinda giggled till the she shook the house. She shook. We will see the she shook. She shook यहाँ पर देखो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड हुआ है, एंड बिगिनिंग लेटर क्या है, एस साउंड से है। तो जब बिगिनिंग लेटर सेम साउंड से होता है तो क्या होता है, वो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। क्या हुआ, एलिट्रेशन। शिशुक हो गया यहाँ पर एलिट्रेशन। इस लाइन का भी हम लोग, इस स्टैंजर का भी हम लोग अगर पोएटिक डिवाइस निकालते हैं, हाउस माउस, ए एच केज बी बी। क्लियर है। तो इस स्टैंजर का भी राइमिंग स्कीम कॉमन आ रहा है, ए बी बी। और शीशुक मिल गया पहला लाइन में, एलिट्रेशन। एंड ब्लिंक सेड विक व्हिच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। अब यहाँ पर एक नया आपको साउंड पोएटिक डिवाइस मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया। What is onomatopoeia? Already I have teach you in this matter on the tiger in the zoo. Tiger in the zoo में हम लोग बोले थे कि कोई भी साउंड, किसी प्रकार के साउंड एनिमल से रिलेटेड, बेसिकली एनिमल रिलेटेड ही होता है, तो कोई भी प्रकार के साउंड हमें जब मिलता है तो वो ओनोमेटोपिया के तौर पे वो पोएटिक डिवाइस यूज होता है। तो यहाँ पे बिलिंडा का साउंड क्या एक्सप्रेस कर रहा है, वीक। बिलिंडा ने वीक साउंड एक्सप्रेस किया तो वीक होगा ओनोमेटोपिया। इंक एंड मास्टर डूडली आस्क्ड हिज केज व्हेन द कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज। अच्छा, और एक चीज़ बता देते हो, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, ये लाइन बहुत बार आया है, तो ये लाइन ही इस कविता में जितना बार यूज हुआ है वो लाइन पूरा रिपीटेशन था। कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज, इससे पहले भी हुआ था इसका यूजेस, तो ये लाइन ही रिपीटेशन है, इसको मान लेना है। ठीक है, कि कस्टर्ड नाइट क्राइड फॉर नाइस सेफ केज, ये यहाँ से कौन सा पोएटिक डिवाइस निकलता है, अगर पोएम के द्वारा लिया जाए तो ये रिपीटेशन है, क्योंकि इससे पहले भी इसका रिपीटेशन हुआ था इस पोएम में। ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड में जाएंगे। सडनली, सडनली पहले ही है, एस साउंड से बिगिनिंग लेटर, एस साउंड से शुरुआत है, बिगिनिंग लेटर सेम साउंड से शुरुआत होता है, तो वो क्या होगा फिर, एलिट्रेशन हो गया, मिल गया। इस साउंड का पोएटिक राइमिंग स्कीम देखेंगे, साउंड अराउंड ए, बिलिंडा विंडा, बिलिंडा के साथ विंडा को मिलावट किया गया है तो बी। तो इस स्ट्रेंजर का भी राइमिंग स्कीम क्या आ रहा है, कॉमन सेम एसएमएस ए बी। अब यहाँ पर पहले सडनली, सडनली एस साउंड, दोनों का ही शुरुआत एस, बिगिनिंग लेटर साउंड्स एस कॉमन है, एस से शुरुआत है तो वो एलिट्रेशन हो गया। सेकेंड लाइन में एंड मस्टर्ड गोल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड, कुछ यहाँ पे उतना ज़्यादा मुझे लगन नहीं आ रहा है। फिर मियाउच क्राइड डाइंग एंड उफ क्राइड बिलिंडा। फिर यहाँ पे बिलिंडा ने भी एक साउंड एक्सप्रेशन दिया है उफ, और इंक ने एक साउंड एक्सप्रेशन दिया है मियाउच। तो कोई भी प्रकार के साउंड एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, अभी मैंने क्या बोला, ओनोमैटोपिया। क्या आएगा, ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया। ठीक है,
यहाँ पर भी ऑनोमेटोपिया साउंड आ गया। बिलिंडा वीक में भी आया था पहले सेकंड स्टैंडर्ड में। फिर यहाँ पर मियाच और उह, ये भी ऑनोमेटोपिया साउंड है। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। फिर देखो विंडा, विंडा क्या है, विंडो का वर्जन, मतलब विंडो को यहाँ पर विंडा बोला गया है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ है, पोएटिक लाइसेंस। फिर क्या हुआ है, पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस विंडा। तो एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड क्या है, विंडो, जिसको रिदम के साथ बिलिंडा के साथ मैच करने के लिए विंडा बोल के यूज़ किया गया है। ठीक है, नाउ सो नाउ वी आर गोइंग टू द स्टैंजा नंबर 4। यहाँ पर स्टैंजा नंबर 4 नहीं, सॉरी, स्टैंजा नंबर 8 होगा टोटल पोएम का। तो पिस्तौल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन इज राइट। फिर वही पिस्तौल 2 बार यूज़ हुआ है तो रिपीटेशन, पिस्तौल पिस्तौल 2 बार यूज़ हुआ है, रिपीटेशन मिल गया। इस स्टैंजर का राइमिंग स्कीम, राइट ब्राइट कॉमन है, ए, वुड गुड, बी, सेम। पूरे कविता का अलग अलग से भी अगर लिया जाए तो इस पूरे कविता का राइमिंग स्कीम क्या आएगा, ए, बी। और पिस्तौल पिस्तौल 2 बार यूज़ हुआ है तो रिपीटेशन मिल गया। ही हेल्ड, देखो एच बिगिनिंग साउंड क्या है, बिगिनिंग लेटर एच से, दोनों ही कॉमन यूज हुआ है और क्लोजली प्लेस्ड है। तो ही हेल्ड क्या हो गया, क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। ही हेल्ड क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, फिर बी क्लोजली प्लेस्ड हुआ है, बियर्ड और ब्लैक, तो फिर वहाँ पर एलिट्रेशन। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मीन्ट नो गुड। अच्छा, यहाँ पर और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, अगर आप लोग को कुछ दिख रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजर, इन द नेक्स्ट स्टैंजर बिलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। फिर वही हेल्प क्लोजली प्लेस्ड है, लेकिन इसको हम लोग एलिट्रेशन नहीं मानेंगे, रिपीटेशन मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रिपीटेशन के तौर पर लेंगे। दोनों वर्ड साथ साथ कॉमनली बार बार यूज़ हो गया है, हेल्प बट मास्टर फ्लेड विथ टेरिफाइड एल। अब यहाँ पर इस लाइन में आप लोग को एक नया पोएटिक डिवाइस मिलेगा। कौन सा लाइन पे, बट मास्टर्ड फ्लीड विथ ए टेरिफाइड एल। क्या है यहाँ पर जो टेरिफाइड और येल्प बोला गया है, ये येल्प को नहीं, टेरिफाइड मतलब भयंकर ना, तो टेरिफाइड डरा हुआ। टेरिफाइड यहाँ पर किसको, येल्प को नहीं बोला गया है, टेरिफाइड यहाँ पे मास्टर्ड को बोला गया है। किसको बोला गया है, मास्टर्ड, कि मास्टर डरा हुआ है। जब कोई पोएटिक डिवाइस में आपको ये लगे कि टेरिफाइड माने किसी के बारे में जो माने दोनों वर्ड लगभग क्लोजली प्लेस्ड होता है, लेकिन वो उस वर्ड को नहीं बताता है, दूसरे किसी पर्सन या फिर ह्यूमन या फिर एनिमल या फिर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करता है, तो वो उस टाइम वो पोएटिक डिवाइस होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये एक न्यू पोएटिक डिवाइस आपको मिला, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेरिफाइड येल्प को प्रोपोर्शन नहीं कर रहा है। टेरिफाइड जो वर्ड है ये येल्प को नहीं कर रहा है, टेरिफाइड जो वर्ड है वो किसको प्रोपोगेशन कर रहा है, मास्टर को, कि मास्टर डरा हुआ है। मास्टर डरा हुआ था ना, बिलिंडा और बिलिंडा हेल्प करते करते चिल्ला रही थी, मदद करो। मास्टर फ्लीड हो, मास्टर फ्लीड हो, जो टेरिफाइड है, मास्टर भी डर गया था अपने माने वो, जबकि पायरेट ने अचानक आके सडनली एंट्री किया, वो देख के मास्टर का भी हालत बिगड़ गया था, तो मास्टर भी कहीं ना कहीं डर गया था। तो यहाँ पे टेरिफाइड किसको प्रोपोगेशन करता है, मास्टर को। तो टेरिफाइड येल्प के साथ बैठा है लेकिन प्रोपोगेशन करता है जब मास्टर को। तो ऐसे ही वर्ड को जो पोएटिक डिवाइस होता है सेंटेंस का, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसको याद रखना है, ठीक है। ये एक न्यू पोएटिक डिवाइस है आप लोग का। नाउ फिर क्या देखेंगे, उसके बाद कुछ दिख रहा है क्या, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, नहीं, एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। इस स्टैंजर का भी देखिए, हेल्प येल्प ए राइमिंग स्कीम, हाउस होल्ड माउस होल्ड बी। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन राइमिंग स्कीम मिल गया, ए बी। उसके बाद स्टैंजर में जाएंगे, बट अब जम्प्ड कस्टर स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब यहाँ पे एक थोड़ा मिल रहा है, बट अब जम्प्ड कस्टर स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। जब भी कोई सेंटेंस में लाइक से कंपैरिजन किया जाएगा तो वो क्या होगा, सिमिली, SIMILI, क्या होगा, सिमिली। ठीक है, सिमिली दिख गया, क्योंकि लाइक के यूज़ मैं बोली हूँ, जहाँ पर भी कोई भी सेंटेंस में एज और लाइक यूज़ किया जाएगा कंपेयर के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, सिमिली होगा। ठीक है, अब क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन। फिर वही टेल को भी किसके साथ कंपेयर किया गया है, डंजियन के साथ। तो यहाँ पर भी लाइक वर्ड्स यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा, सिमिली।
सेकेंड और नेक्स्ट लाइन दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन दोनों में ही सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। थर्ड लाइन में देखते हैं कुछ ऐसा है कि नहीं। थर्ड लाइन में विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक, क्लैटर एंड क्लैंक, का साउंड का शुरुआत है, क्लोजली प्लेस्ड है, एलिट्रेशन का, ठीक है, और इसको कॉन्सोनेंट्स भी मान सकते हो। उसके बाद क्या है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म। फिर पायरेट को किसके साथ कंपेयर किया गया है, रॉबिन, एक टाइप के बर्ड्स के साथ। तो पायरेट को रॉबिन के साथ कंपेयर किया गया है, लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी वही होगा, क्या, सिमिली। क्या होगा, सिमिली। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेंजर, द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडास ड्रैगन। नाउ इस स्ट्रेंजर में आप लोग देखिए, द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडास ड्रैगन एंड गल्फ सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। गल्फ सम ग्रॉक, जी साउंड बिगिनिंग है, आप देख पा रहे हैं। गल्फ सम ग्रॉक में देख पा रहे हैं ना, जी से, जी गल्फ्ड, जी फॉर ग्रॉक, क्लोजली प्लेस्ड है, तो क्या होगा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। ठीक है, क्या होगा, एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, अब ही फायर 2 बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट। अच्छा, बट दे डिड नॉट हिट, यहाँ पर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सम ग्रॉक फ्रॉम, सम ग्रॉक एंड होम, देखो एकदम क्लोजली है, तीनों में ही ओ साउंड का, ओल्ड वावेल लेटर्स का यूज हुआ है। सम ग्रॉक फ्रॉम, इसमें एजोनेंस है, ठीक है, इसमें एजोनेंस है। He fired 2 bullets but they did not hit and custard gobbled him every bit. इस स्ट्रेंजर का भी राइमिंग स्कीम क्या होगा, ड्रैगन फ्लैगन ए ए, हिट बीट बी बी, ड्रैगन फ्लैगन ए ए एंड हिट बीट बी बी। ठीक है, तो इस स्ट्रेंजर में भी कॉमन राइमिंग स्कीम मुझे मिल गया, ए ए बी बी। नाउ हम लोग जाएंगे लास्ट स्ट्रेंजर ऑफ द पोएम। कहाँ पर जाएंगे, बिलिंडा एम्बेलिश्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अच्छा, यहाँ पर हिम हिम, हिम हिम 2 बार यूज हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, कितने बार यूज हुआ है, हिम हिम, हिम हिम 2 बार, तो रिपीटेशन क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, रिपीटेशन हो गया। ठीक है, हिम हिम 2 बार हो गया, तो रिपीटेशन हो गया। उसके बाद नो वन मोन फॉर हिज पायरेट विक्टिम। अच्छा, यहाँ पर एजोनेंस साउंड ओ का यूज हुआ है, नो वन मोन फॉर, एकदम ओ साउंड लगातार से गया है, देख लीजिए आप लोग, नो वन मोन फॉर, तो ओ साउंड साउंड वो वायोलेटर है, तो वायोलेटर का रिपीटेशन हुआ है, साउंड यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एजोनेंस। क्या होगा, एजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर हो गया एजोनेंस। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में ही हम लोग देखेंगे, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, एकदम इंक से लेके ग्ली तक, आई साउंड का इंक, ई साउंड का बार प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ब्लिंक इन ग्ली, तो इसमें भी आई साउंड, आई वायोलेटर है, ई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एजोनेंस। फिर ग्ली एंड गायरेट, ग्ली एंड गायरेट, ग्ली डिड गायरेट, जी जी बिगिनिंग लेटर जी से शुरुआत है, क्लोजली प्लेस्ड है, तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हो गया। उसके बाद और क्या है, कुछ दिख नहीं है, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देखिए, द दैट, द बहुत बार यूज हुआ है, द दैट, टी 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 साउंड का यूज हुआ है, क्लोजली प्लेस्ड है, तो यहाँ पर भी अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, यहाँ पर भी एलिट्रेशन देख सकते हैं, क्लोजली प्लेस्ड है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर में देखेंगे, इस स्ट्रेंजर का पोएटिक डिवाइस राइमिंग स्कीम, हिम विक्टिम ए ए, गायरेट पायरेट बी बी। ठीक है, सेम कॉमन राइमिंग स्कीम, इस स्ट्रेंजर पे भी ए ए बी बी। But presently I've spoke up, little dog mastered. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And I've spoke ink and I've spoke blink. We had been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अभी तक जितने भी स्ट्रेंजर हम लोग देख रहे थे, उसमें 4 लाइन रह रहा था, जिसमें ए बी बी लाइन्स की मिल रही थी। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंजर मुझे लेंदी देखा, तो यहाँ पर देखेंगे लाइन्स का कुछ चेंज होता है कि नहीं। मास्टर्ड, फ्लस्टर्ड, सेम हियरिंग ए ए, ब्लिंक थिंक बी बी, एग्री मी थोड़ा अलग हो गया, तो अब आ जाएगा सी सी। इस स्ट्रेंजर का राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी सी सी। ठीक है, इस स्ट्रेंजर का राइमिंग स्कीम क्या मिल गया मुझे, ए ए बी बी सी सी। क्लियर है। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए, बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मास्टर, कुछ नहीं, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज,
एज ब्रेव, ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट, एज कंपेयर किया गया है, इसका मतलब क्या बोला कि अगर मैं नहीं डरा होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं भी डर गया था ना, मस्टर्ड बोला, मैं फ्लस्टर्ड हो गया था, मतलब डर गया था, घबरा चुका था, तो एज कंपेयर किया गया है, दैट इज सिमिली, क्या होगा, सिमिली हो जाएगी, सिमिली मिल गया, क्योंकि मैं बोली हूँ एज और लाइक का जहाँ पर भी प्रयोग होगा वो आग बंद करके सिमिली होगा। एंड ऑफ स्पोकिंग, एंड ऑफ स्पोक ब्लिंक, एस साउंड, स्पोक स्पोक, दो बार यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, क्लियर है, रिपीटेशन मिल गया मुझे। स्पोक स्पोक दो बार यूज हुआ है। वी हैड बीन 3 times एज ब्रेव एज ब्रेव वी थिंक, फिर यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है तो इस लाइन पे फिर सिमिली आया, ठीक, ऐसे कंपेयर हुआ है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। तो इस स्टैंजर में मुझे थोड़ा अलग राइमिंग स्कीम मिला, जो कि ए बी बी सी सी, उसके बाद सिमिली मिला, उसके बाद स्पोक का दो बार यूज हुआ है, रिपीटेशन मिला, ठीक है। नाउ एकदम लास्ट के जो दो स्टैंजर है, बिलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल रेड ड्रैगन, ये पूरा स्टैंजर ही रिपीटेशन है, ये स्टैंजर ही क्या है, रिपीटेशन है, किस स्टैंजर का, स्टैंजर नंबर 1 का, रिपीटेशन ऑफ स्टैंजर 1, ये टोटल स्टैंजर ही रिपीटेशन है स्टैंजर नंबर 1 का, ठीक है। प्लस इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस और भी आपको मिलेगा, लिटिल लिटिल, देखिए लिटिल का प्रयोग किया गया है, लिटिल 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 लिटिल, तो लिटिल यहाँ पे रिपीटेशन है, पर्टिकुलर इन मने इंडिविजुअली लिटिल यहाँ पे रिपीटेशन है। रियलियो ट्रूलियो, ये तो उससे पहले ही पोएटिक क्लासेस चल रहा है। पेट ड्रैगन, फिर दोनों अपोजिट वर्ड क्लोजली प्लेस्ड हुआ है, दोनों अपोजिट मीनिंग देता है, पेट ड्रैगन, पेट पालतू, ड्रैगन बहुत ही खतरनाक जानवर, तो ऑक्सीमोरन, तो यहाँ से ये मिल गया। बाकी ये पूरा स्टैंजर ही रिपीटेशन है स्टैंजर नंबर 1 का, ठीक है। उसके बाद एकदम आखिरी स्टैंजर, ये भी आपका आखिरी स्टैंजर भी आपका रिपीटेशन है स्टैंजर नंबर 4 का, कितने स्टैंजर का, स्टैंजर नंबर 4 का, ये स्टैंजर नंबर 4 का रिपीटेशन है। लेकिन अगर यहाँ से इंडिविजुअल कुछ पोएटिक डिवाइस निकालेंगे तो वो बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि एज यूज हुआ है, एज के लिए मुझे सिमिली मिलेगा। बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बी बी बी, ब्रेव बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बी साउंड क्लोजली स्पेड, एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है। इंक ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज अस ब्रेवेस्ट टाइगर इन एज, यहाँ पर भी सिमिली, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, सिर्फ ओनली नाइस सेफ केज के लिए वो रिपीटेशन हो गया, बाकी ये स्टैंजर पूरा स्टैंजर नंबर 4 का रिपीटेशन है। तो स्टैंजर लास्ट के दो स्टैंजर पूरा रिपीटेशन है स्टैंजर नंबर 1 और स्टैंजर नंबर 4 का, बाकी इंडिविजुअल भी राइमिंग स्कीम बाकी इंडिविजुअल आप लोग को और भी कुछ कुछ पोएटिक डिवाइस मिल रहा है, लेकिन टोटल पोएम का सिर्फ एक स्टैंजर छोड़ के बाकी स्टैंजर का राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी, क्या है, ए बी बी, सिर्फ उस स्टैंजर का स्टैंजर होगा, राइमिंग स्कीम होगा ए बी बी सी सी, अदरवाइज फुल पोएम का राइमिंग स्कीम अलग अलग से अगर देगा तो ए बी बी आता है, ठीक है, क्लियर। सो हियर वी हैव कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएटिक डिवाइस ऑफ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आई होप यू understood. If not, please inform me or call me or WhatsApp me, whatever you want, but please keep trying bit at little at home. इसको ट्राई करिए, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। और इसके बाद इस पोएम का जो समरी है मैं आप लोग को भेज रही हूँ, समरी और PDF, इसको करके आप मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सो हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10।